राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी यूट्यूब चैनल के सभी फॉलोअर्स को और फॉलोअर्स का और हमारे ग्रुप के दोनों ग्रुपों के सभी हमारे सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हम पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में जो है कैंसर डिजीज पर जो है चर्चा कर रहे हैं। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और हमारे ग्रुप के साथियों की रिक्वेस्ट का मान रखते हुए आज हम एक और डिजीज को लेंगे जिसका नाम है बोन कैंसर, जिसको ओस्टियोकार्सिनोमा भी बोलते हैं। तो साथियों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं जो हमारे नए साथी हैं या जो अभी जिन्होंने अपनी डिग्री जो है कंप्लीट की है, अभी नया नया क्लिनिक खोला है, और जो दूसरे पैथी के साथी हैं वो इसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन सभी साथियों के लिए जो है हमने एक जो है पुस्तक की रचना की है और एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर को किस प्रकार से जो है उसने जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस विषय पर जो है पूरा उस बुक में जो है वर्णन किया गया है। जो नए साथी हैं उनके लिए जो है ये एनसाइक्लोपीडिया है, ए मास्टर गाइड ऑफ न्यू बिगिनर प्रैक्टिशनर। उनके लिए बहुत ही ये लाभदायक हेल्पफुल बुक है। कुछ प्रतियां हमारे पास में अभी शेष बची हुई हैं, तो जो साथी इस न्यू एज बुक को लेना चाहते हैं, इसके अंदर जो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, मैट्रिया मेडिका है और फिजियोलॉजी एनाटोमी, तीनों सब्जेक्टों को जो है 3 in 1 में किया गया है। तो जिन साथियों को जो है इस बुक की लेने की जो है इच्छा है, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अभी कुछ प्रतियां हमारे पास में शेष बची हुई हैं, तो इस बुक के द्वारा जो है वो अपनी प्रैक्टिस को जो है अच्छी तरह से जो है उसको कर सकते हैं, चला सकते हैं और रोगियों का इलाज करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर पर जो हम चर्चा करेंगे वो है हमारा बोन कैंसर। साथियों देखिए, बोन कैंसर क्या है कि जैसे मैं पहले से शुरू से ही बताता आ रहा हूँ, इसके अंदर हमने बताया है कि कोशिकाओं की जो ग्रोथ जो है, नई कोशिकाओं की ग्रोथ होना बंद हो जाना और पुरानी कोशिकाओं का एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में जम जाना, यही कैंसर की परिभाषा है। बोन कैंसर में भी वही है कि ये बोन कैंसर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनकी जो है अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है और नई कोशिकाओं का निर्माण उसके अंदर बंद हो जाता है, रुक जाता है। इस स्थिति को ही जो है बोन कैंसर कहते हैं। बोन कैंसर शरीर की किसी भी हड्डी में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर देखा गया है कि जो बड़ी हड्डियां हैं, लंबी हड्डियां हैं, जैसे पेल्विक रीजन की हड्डियां हैं या फिर पाँव की हड्डियां हैं या हाथों की हड्डियां हैं, इनमें जो है बोन कैंसर ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो साथियों, इसकी शुरुआत जो है एक छोटे से ट्यूमर के रूप में होती है। ये किसी भी हड्डी में कहीं पर भी जो है वो एक छोटा सा ट्यूमर के रूप में होने लगता है, फिर धीरे धीरे जो है वो अपना आकार बढ़ाने लगता है। साथियों, ट्यूमर भी जो है 2 प्रकार का होता है। एक ट्यूमर बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। इस प्रकार का जो ट्यूमर है वो हड्डी में एक जगह ही होता है और धीरे धीरे जो है वो अपना आकार वहीं पर बढ़ाता है।
इसको स्थानीय बोले तो भी जो है गलत नहीं होगा। और दूसरा है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये ट्यूमर ऐसा साथियों, ये एक हड्डी में उत्पन्न होकर के शीघ्र ही जो है शरीर के अन्य भागों में भी, अन्य जो ग्लैंड्स है, ऑर्गन है, उनमें भी ये फैल जाता है। तो साथियों, बोन कैंसर की जो है आरंभिक अवस्था जो होती है उसको हम बोलते हैं ओस्टियोकार्सिनोमा। अगर इसके कारणों की बात करें तो कारणों का तो देखिए अभी कोई इसका सटीक कारण नहीं पता चला है, लेकिन फिर भी चिकित्सा विद्वानों के द्वारा जो है उनका मानना है कि जो आनुवांशिकी हेरिडिटरी जिसको हम बोलते हैं, किसी के परिवार में, पारिवारिक इतिहास में जो है ये बोन कैंसर की बीमारियां चलती आ रही हैं, उन लोगों को जो है सबसे बड़ा ये कारण है होने का जो है बोन कैंसर। या फिर दूसरा उन्होंने माना है कि जो पहले इस रोग से ग्रस्त हो चुके हैं, कैंसर से ग्रस्त हो चुके हैं, ऐसे लोगों को भी जो है बोन कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। यही कारण माने हैं। और लक्षणों में साथियों इसका बात करें तो क्या होता है कि हड्डियों में दर्द होने लग जाता है शुरुआत में, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और जो है लोग पेन किलर वगैरह जो खा करके जो है उससे आराम पाने के प्रयास करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे लगातार जो है हड्डियों में दर्द बनता रहता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और ऐसे रोगी का जो है वजन वो अचानक से गिरने लगता है। कैंसर का कोई भी रोग हो साथियों, वजन उसमें अचानक से गिरता ही गिरता है। और हड्डी के जिस हिस्से में इन्फेक्शन हो चुका है, वहाँ पर जो है स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर जो है गांठ बनती है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है उसके अंदर। और हड्डियों के जो जोड़ हैं उन जोड़ों में जो है अकड़न होने लगती है और सुन्नपन जो है उनके अंदर आने लगता है, झुंझुनी सी जो है समस्या देखने को मिलती है। तो इस तरह के जो संकेत अगर दिखते हैं किसी रोगी में तो सरलता से उसका पता लगाया जा सकता है कि ये बोन कैंसर का जो है पेशेंट है, संदेहास्पद है, और उसके जो आवश्यक टेस्ट वगैरह करवा करके जो है इसका पता लगाया जा सकता है। और आरंभिक अवस्था में जब इसका पता चल जाता है तो फिर इसके ट्रीटमेंट करने में, इसका इलाज करने में भी बड़ी आसानी होती है और जो है हम काफ़ी हद तक जो है इस पर काबू पा लेते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो है हम इस रोग का ट्रीटमेंट कैसे करें, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। साथियों देखिए, कोई भी कैंसर का रोग है, किसी प्रकार का है वो रोग, चाहे वो लीवर का है या वो लंग्स का है या किडनी का है या फीमेल महिलाओं में यूट्रस का है, यूरिन ब्लैडर का है या आंतों का है या हड्डियों का कोई भी रोग है, तो भूख वगैरह जो है उसकी पहले ही चली जाती है और वज़न गिरना जो है उसका शुरू हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले तो जो उसका डाइजेशन सिस्टम को हमने स्ट्रॉन्ग रखना होगा। फिर ऐसे रोगी को पेन, सूजन वगैरह होती है तो उसका भी ध्यान रखना है। शरीर में आवश्यक पोषक तत्व जो है, मात्रा जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो भी जो है नॉर्मल रहे, उसका भी संतुलन बना रहे, ये भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो साथियों इसमें हमने जो है पहला हमारा कंपोजिशन जो बनता है उसमें हमने बीपी लिया है, बीपी की 20 ड्रॉप, बीसी की 10 ड्रॉप, और यहाँ पर हमने C3 का प्रयोग किया साथियों। C3 जो है एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे ब्लड के प्लेटलेट, प्लाज्मा, RBC, WBC को नियंत्रित करती है, इन सेलों पर जो है वो नियंत्रण करती है। तो इसलिए हमने C3 का यहाँ प्रयोग किया है। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है साथियों,
ब्लड सर्कुलेशन की मेडिसिन है, और ब्लड सर्कुलेशन का कार्य है कि वो सेल्स को पोषक तत्व जो है पहुंचाता है, उनका वितरण करता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये 4 मेडिसिन ली हैं, बीपी, बीसी, C3 और बेलोइलेक्ट्रिसिटी। बीसी की यहाँ पर 10 ड्रॉप, बीपी की 20 ड्रॉप, C3 की जो है यहाँ 10 ड्रॉप, और बेलोइलेक्ट्रिसिटी की भी 20 ड्रॉप हमने 30 ml में डालना है, और 10 ड्रॉप QID इसका देना है। दूसरा हमारा कंपोजिशन है यहाँ पर C4, विनेरियोवन, वर्मीफुगोवन और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। इन सब की जो है D4 से 3 ड्रॉप, 3 बूंदें जो हैं वो 30 ml में लेनी है, और जो है इसकी 10 बूंदे प्रत्येक 2 घंटे पर रोगी को दे। C4 साथियों आप सभी जानते हैं कि बोन की रेमेडीज है। बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ एक ऐसा भाग होता है जिस पर हमारी C4 काम करती है। चाहे किसी प्रकार का ओस्टियोपोरोसिस हो या किसी प्रकार का जॉइंट में कोई डिफेक्ट हो, तो हड्डियों से संबंधित कोई भी रोग है उस पर जो है C4 का बहुत अच्छा कार्य है। सब प्रकार के हड्डियों से संबंधित रोगों को ये संतुलित करती है। विनेरियोवन भी आप जानते हैं कि क्रोनिक रोगों की है, हेरिडिटरी क्रम को तोड़ने वाली है, और जो है कैंसर की तो समझ लो कि रामबाण औषधि है। तो इसके साथ में C4 के साथ में इसको हम देते हैं तो ये इसकी पावर जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, मेडिसिन जो है और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। वर्मीफुगो साथियों, किसी घाव से जो है पस आने लगे तो, क्योंकि कैंसर के अंदर जो पस आती है बहुत ज़्यादा बदबूदार होती है, उसमें बदबू आती है, सड़न होती है उसके अंदर, तो ऐसे में हमने वर्मीफू का जो है वर्वन का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी भी एंटीसेप्टिक है, वुंड्स हीलिंग मेडिसिन है, एंटीसेप्टिक को रोकने वाली, संक्रमण को रोकने वाली है। तो इस प्रकार से 4 मेडिसिन हमने यहाँ पर इसमें भी ली हैं, और इनकी 3 बूंद जो है 30 ml में डाल करके 10 ड्रॉप 2 घंटे पर जो है रोगी को दे। और साथियों अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप इसको जो है जल्दी भी रिपीट कर सकते हैं, 1 घंटे पर भी आप रिपीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने दूसरा हमारा कंपोजिशन ये है, इसमें जो है हमने मेडिसिन जो है ये समावेश किया इन मेडिसिनों का। और जहाँ तक एक्सटर्नल यूज का है, मान ले कहीं पर स्वेलिंग वगैरह आ जाती है या पेन होता है उस जगह पर, तो वहाँ पर हम कॉम्प्रेक्स भी लगा सकते हैं। इसका कॉम्प्रेक्स लगाएं, वहाँ पर A2, C4, L1, F2 और आरी का हमने प्रयोग किया है, वर1 का, वर2 का प्रयोग किया है। यानी कि 6 मेडिसिन होगी, प्रत्येक का जो है 10 बूंद D3 से हमने लेना है, और इसको 30 ml में डाल करके बाकी का डिस्टिल वाटर इसके अंदर डाल देना है। तो इसमें से जो है 3 ml मेडिसिन ले करके 2 लीटर पानी के अंदर उसको मिला लें, और उसमें जो है अगर पेन ज़्यादा है तो गर्म हॉट भी कॉम्प्रेक्स भी दे सकते हैं, और वैसे अगर सूजन है, दर्द नहीं है, तो वहाँ पर कोल्ड भी आप लगा सकते हैं। तो दोनों रूम में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसका जो है पेन ज़्यादा है तो आप इसको दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं। ये पेन कम है तो 1 बार में भी इसका काम चल सकता है। वो तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट जैसे होती है, उसकी रोग की स्थिति की, उसके अनुसार इसको कंप्रेस को लगाना पड़ता है, उसमें आप लगा सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आएगा, और हमारे उन साथियों को भी प्रसन्नता होगी जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी। और अगले वीडियो में हम जो है ब्लड कैंसर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि साथियों ब्लड कैंसर भी बड़ी घातक बीमारी है। तो अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। राधे राधे साथियों।